साथ ही समझने की कोशिश करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में कि एक्चुअल में एसडब्ल्यूपी होता क्या है। ये तमाम जानकारी उन व्यूअर्स के लिए जो अभी भी जानते नहीं है कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है, किस तरीके से एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने वेरियस गोल्स को पूरा कर सकते हैं या रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या बारीकियां हैं, इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज जी इनफैक्ट हमारे साथ कुछ देर में कनेक्टेड होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। हालांकि एसडब्ल्यूपी एक सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो ये वो तरीका होता है जहां पर आप सिस्टमैटिक तरीके से पैसों का विड्रॉल कर सकते हैं। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस गोल को पूरा इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रिटायरमेंट प्लान को ना लेने के बजाय म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके कॉर्पस एक्यूमुलेट करके और फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू रेगुलर इनकम जनरेट करने का ये सही तरीका है। तो ये एसडब्ल्यूपी की बारीकियां हैं और जो भी आपने इनफैक्ट फिरोज अजीज हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे बातचीत करते हैं। फिरोज जी गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हालांकि ये बहुत कॉमन टर्म है आज की डेट में, बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो अब अवेयर हैं इस प्रोसेस के बारे में, लेकिन वो बिगनर्स, वो इन्वेस्टर्स जो नए हैं, नए एसोसिएट हुए हैं इस इंडस्ट्री से, इस थीम से, उनके लिए प्लीज समझाइए एसडब्ल्यूपी एग्जैक्टली होता क्या है, क्या बेनिफिट्स है इसके, किस तरीके से ये काम करता है। नमस्कार दीपाली जी। जैसे आपने कहा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इतनी इन्वेस्टर एजुकेशन आपने भी की है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने की है, तो काफी मशहूर शब्द हो गया है। बट काफी सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग नए जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड के साथ, तो ये अज्यूम करना कि सबको पता होगा ये भी सही नहीं होगा। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जैसे दीपाली जी ने कहा, एक रिटायरमेंट का एक ऑप्शन 2 हो सकता है, क्योंकि बाकी सब रिटायरमेंट प्लान्स में जो इनकम आती है वो थोड़ी ज्यादा टैक्स इनएफिशिएंट होती है। सो कमिंग बैक टू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसे नाम दर्शाता है, सिस्टमैटिक मतलब डिसिप्लिन तरीके से निवेश को एग्जिट करके आपको एक कोई भी स्पेसिफिक डेट को महीने के आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता जाए, ताकि आप जो पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक दौर ऐसा भी आए जो उसका प्रयोग कर पाए। तो इसीलिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक मेथड है जिससे एक सिस्टमिकली आपको रिडेम्पशंस मिलती हैं आपके बैंक अकाउंट में विदाउट गिविंग रिकरिंग इंस्ट्रक्शंस। बार-बार आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, एक इंस्ट्रक्शन से बहुत सारे क्रेडिट्स आते जाते हैं। जैसे ईएमआई होती है, जैसे आपने लोन लिया तो हर महीने 1 या 2 या 3 तारीख को बैंक अकाउंट आके आपके पैसे ले जाती है, वैसे ही ईएमआई का उल्टा है ये। और ईएमआई में भी क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक ब्याज का अमाउंट होता है। वैसे ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जो आते हैं पूरे पैसे, वो पूरी तरह से रिटर्न नहीं होते, प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है और ब्याज भी होता है या इन रिटर्न भी होती है। दोनों की कॉम्बिनेशन में जो क्रेडिट होता है, उसकी वजह से जो टैक्स की जो फायदा है, टैक्स की रियायत मिलती है। समझो कि अगर आपके 100 रुपए क्रेडिट हुए, तो पूरे 100 रुपए जो बैंक अकाउंट में आए हैं, वो पूरे ब्याज नहीं है, ना तो पूरे असल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट टैक्स तो लगेगी सिर्फ ब्याज पे या रिटर्न पे, तो टैक्स एफिशिएंसी इसकी काफी ज्यादा होती है। दैट्स द एडवांटेज दीपाली जी जो आपने पूछा था। सिस्टमिक नेचर एंड टैक्स एफिशिएंसी आर द टू वेरी वेरी गुड एडवांटेजेस, अदर देन जो रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड में काफी अधिक आती है, इन पेंशन प्लान्स और इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा आई है। डेटा यही कहता है। फिरोज जी क्वेरीज की तरफ पढ़ें तो जो मैथमेटिक्स और जो कैलकुलेशन आपने की है वो भी प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि अगर कोई 50,000 अब इन्वेस्ट करता है, 10% स्टेप अप करता है, तो 10 साल 15 साल बाद कितनी निकासी कर सकता है, ताकि एक सेंस उनको रहे कि कितनी इनकम वो जनरेट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी के थ्रू ऑन रेगुलर बेसिस अगर वो अभी से प्लान और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। देखिए, अगर आप अपनी खुद की उम्र 55 करोड़ मान 55 साल की माने और इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 3 करोड़ का हो, और 3 करोड़ की कॉर्पस आप इकट्ठे कर चुके हो और ग्रोथ रेट 10.4% की माने आफ्टर द एज ऑफ 55 आप 3 करोड़ इकट्ठा कर चुके हैं, तो हर महीने आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को मद्देनजर रख के 1 लाख रुपए ले सकते हैं जब तक कि आप 100 साल के नहीं हो जाते। ऊपर वाले की दया से अगर आपकी 100 साल की उम्र हो जाती है, तो भी आप अपने महंगाई का रेट जो है 7% भी महंगाई माने तो भी आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस आप पर मंथ की एसडब्ल्यूपी करके भी ये पैसे जो 3 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर चुके हैं वो खत्म नहीं होंगे आपके जब तक कि आप 100 साल के नहीं हो जाते। इसीलिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा, मैंने कहा कि बहुत सारे आंकड़े होते हैं बट ये एक आंकड़ा मैंने सोचा कि हाईलाइट किया जाए दीपाली जी। ओके
चलिए, तो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, फिरोज जी ने तो तमाम बारीकियां बताई हैं ही कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, आप 5, 10, 15, 20 साल बाद कितना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन्स पर है ताकि आपको एक सेंस मिल सके। बाकी अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है SWP रिलेटेड तो आप डेफिनेटली अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बातचीत करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर हमारे साथ कुंदन है, बिहार से कनेक्टेड है। कुंदन जी नमस्कार, बताइए सवाल। सर नमस्कार मैम। मैम ये जाना, ये फंड कैसा है जो 5 फंड लिए हुए हैं, वो फंड कैसा है मैम? और ये अपने बेटी आपने अभी क्रिएट किया है क्या पोर्टफोलियो? मैम ये कम से कम 5 साल हो गया मैम, लगभग। तो कितनी रकम हो चुकी है आपके पोर्टफोलियो में फिर अभी? 5 लाख मैम। ओके, 5 साल में 5 लाख की राशि हो गई है और 5,000 रुपए महीना ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट? जी जी मैम। तो इन 5 सालों में आपने कुछ स्टेप अप नहीं किया, हर साल थोड़ा बढ़ाया हो, या ये कंसिस्टेंट 5,000 रुपए ही महीना आप कर रहे हैं पिछले 5 सालों से? हाँ मैम, कुछ बढ़ाए हैं मैम, मतलब 5-10 जैसे पैसा आते जाता था वैसे वैसे बढ़ाते जाते थे। तो आपने आपने SIP के साथ साथ लमसम पैसा भी बीच बीच में डाला है? जी 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 मैम। इन्हीं फंड्स में जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं? जी मैम। ओके ठीक है। तो फिरोज जी अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25 इयर्स का इनका होराइजन है, 1 करोड़ का टारगेट है, और जैसे इन्होंने बताया 5 इयर्स हो चुके हैं, 5 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 5,000 ही ये SIP कर रहे हैं, 1,000 ईच 5 फंड्स में डाल रहे हैं। 5 फंड्स कौन से हैं मैं मेंशन कर दूं? SBI इक्विटी हाइब्रिड, SBI स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? दीपाली जी, इनके कुंदन के गोल्स जो हैं वो काफी सरल हैं, क्योंकि 25 साल में 1 करोड़ रुपया चाहते हैं, ऑलरेडी 5 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, और 20 साल अगर ये अपनी 5,000 रुपए की SIP विदाउट स्टेप अप भी करते हैं तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए इकट्ठे होने की उम्मीद है, वो भी 13% की रिटर्न पे, जो 13% एक बहुत अनरीजनेबल रिटर्न इंडियन इक्विटीज के लिए मानी जाएगी कि बहुत रीजनेबल रिटर्न है। तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप अपना गोल मीट कर सकें कुंदन जी। बट आई थिंक अगर आप स्टेप अप करेंगे 10% हर साल अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की वेल बीइंग के लिए, अगर आप अपनी जो इनकम्स हैं, जैसे इनकम बढ़े वैसे ही अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 10% से स्टेप अप करेंगे, हर साल 10% बढ़ाते जाएंगे, तो आप 2.5 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो 25 साल बाद 1 करोड़ की कोई अहमियत रह नहीं जाएगी इतनी जितनी आज है। तो इसीलिए उसको महंगाई को फैक्टर इन करके आपकी जो स्टेप अप है, उस स्टेप अप की वजह से महंगाई को आप मात दे पाएंगे और आपकी बेटी के जो भी खर्चे हैं वो बिना झिझक हो पाएंगे। अगर ये आप 10% की स्टेप अप, आप हाथी निकल गया पूछ बाकी है, आपको 10% की स्टेप अप का खाली एक डिजायर और एक डिटर्मिनेशन पैदा करना है। रहा सवाल आपकी स्कीम्स जो है, उसमें 2 स्कीमों में बदलाव की जरूरत है, मेरा ये मानना है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ की फ्लेक्सी कैप एग्जिट करके कैनरा रोबेको मल्टी कैप और SBI कॉन्ट्रा, ये 2 स्कीम्स में आप एंटर कर सकते हैं। तो टोटल 5 स्कीम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएंगी मेरे हिसाब से। दैट विल क्रिएट अ लिटिल मोर स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। अच्छा फिरोज जी, एक चीज़ और बताइए, इन केस ये फ्यूचर में SIP एलोकेशन बढ़ाते हैं, नॉट दैट कि 10% ही इंक्रीज करें, हो सकता है प्रोबेबली 5,000 से बढ़ाकर SIP 10,000 करना चाहें, 8,000 करना चाहें, तो जो अब नया पोर्टफोलियो है इनके 5 फंड्स का, इसी में उस अमाउंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? देखिए, कैटेगरी जरूर ऐड कर सकते हैं। अगर इनको 5,000 से 10,000 तक जाना है तो ये 5 स्कीमें काफी हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि 2,000 पर स्कीम, क्योंकि ये लार्ज AMCs की है। अगर आपको ऐड करनी हो तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक भी स्मॉल कैप स्कीम नहीं है तो आप इन्वेस्ट को स्मॉल कैप जरूर ऐड कर सकती हैं। छठी स्कीम कुंदन जी, ये छठी स्कीम जैसे दीपाली जी ने सही फरमाया कि इसमें कोई कैटेगरी छूट ना गई हो, तो अगर हम वापस देखें आपके पोर्टफोलियो को तो स्मॉल कैप कैटेगरी छूट गई है। तो जो भी छठी स्कीम आप ऐड करेंगे तो जरूर स्मॉल कैप की रखिएगा, और उसमें ताहिर बादशाह का एक फंड है इन्वेस्ट को स्मॉल कैप, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, उसको आप जरूर ऐड कर सकते हैं। छोटा स्कीम है बट काफी एजाइल स्कीम है, काफी इजीली बदलाव कर रहा है। सो दैट्स the addition you can definitely do. ओके, तो SBI इक्विटी हाइब्रिड और आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, ये 2 फंड से आप निकलिए, इनकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं कैनरा रोबेको मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड को। और रही बात नए कैटेगरी ऐड करने की, करना चाहें तो इन्वेस्ट को स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं। 10% आप स्टेप अप करेंगे तो बेटर रहेगा, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, ना ही सिर्फ अपनी डॉटर्स के लिए बल्कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। तो
हर व्यूअर के लिए इनफैक्ट ये सजेशन है, जो भी आप पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जैसे जैसे मौका मिले अपने उस एलोकेशन को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। विमल यादव है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। विमल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार जी मैम, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और अपना। नहीं विमल जी, आपने जो 5 फंड्स हमें भेजे हैं, मुझे ये बताइए ये ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है या ये आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं? क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब ये आप अभी डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं इस पैसे को, या आपने सेलेक्ट किए हैं, जानना चाहते हैं कि चॉइसेस ठीक हैं या नहीं? हाँ जी जी। ओके, तो आपने जो फिलहाल डिटेल्स हमें भेजी हैं उसके हिसाब से 5000 पर मंथ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं? जी जी। ओके, और 80 लाख का टारगेट आपने बताया 20 इयर्स में? जी जी। ओके, तो जो 5 फंड्स का नाम आपने हमें भेजे हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात की, लेकिन जो लिस्ट आपने हमें भेजी है उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप नहीं है। स्मॉल कैप आपने लिया हुआ है क्वांट फंड का, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, यही 5 फंड्स हैं आपकी चॉइस के? जी जी। ओके, फेयर एनफ। बताइए फिरोज जी, 5 फंड्स जो मैंने मेंशन किए, ये पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है, अभी शुरुआत नहीं की है, तो इनफैक्ट ये सही स्ट्रैटेजी भी है। जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो पहले एडवाइस लें और उसके बाद शुरुआत करें। अब 80 लाख का टारगेट है इनका 20 इयर्स में, प्लस 5 फंड्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, बताइए आपकी सलाह। तो इन 5 फंडों की चॉइस, ये सही कहा दीपाली जी, काफी लोग पहले शुरुआत कर देते हैं, फिर पूछते हैं स्कीम अच्छी है या नहीं है, तो काफी दुख होता है कि भाई कोई स्कीम में से एग्जिट लोड ना लग जाए। टैक्स से भी कोई चीज होती है, टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है आपके, तो पहले चेक कर लेना इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी, अच्छी रणनीति है। बट 2 स्कीम में बदलाव कर लें। मेरे ये सजेशन रहेगी आपको कि कौन स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ड्रॉप कर दें, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को शामिल कर लें। देखिए क्या है कि ये इन्वेस्टिंग का जो पहलू है वो 2 साइड्स हैं उसके कॉइन के, एक रिटर्न है, एक रिस्क है। तो दोनों को मद्देनजर रख के ये तब्दीली मैंने सजेस्ट की है आपके चोजन स्कीम्स में। जाहिर सी बात है, अगर आप पास परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद ये जो मैंने चेंजेस आपको ले किए हैं इतनी ज्यादा लुक्रेटिव चेंजेस नहीं लगेंगी, बट एक संतुलन, एक बैलेंस, रिस्क रिवॉर्ड सबको मद्देनजर रख के 6 स्कीम्स जो आपने आपके पास हो जाएंगी। 2 एग्जिट कराई मैंने आपसे आपकी लिस्ट में से, और 3 ऐड कराई। दैट दीज वुड बी सम चेंजेस व्हिच यू कैन कंसीडर बिफोर यू बिगिन द जर्नी। ओके, और जो 80 लाख का टारगेट है इनका, वो लाइकली अचीवेबल है 20 इयर्स में? डेफिनेटली, बिकॉज काफी लंबी समय की बात हो रही है और डेफिनेटली ये अचीव कर सकते हैं अगर ये स्टेप अप करें तो। अगर स्टेप अप करेंगे तो 1.1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अगर 13% की रिटर्न है और जरा भी स्टेप अप नहीं करेंगे तो थोड़ा शॉर्टफॉल हो जाएगा, 57 लाख पे ही पहुंच पाएंगे 13% की रिटर्न के आधार पे। जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे कि यार 13% की रिटर्न तो पास में तो 20 भी आई है, 22 भी आई है, बट देखो प्रावधान, आपको प्रोविजन करके चलना है कि 13 आएगी, उससे ज्यादा आएगी तो एक एक्स्ट्रा तिजोरी तो खरीदनी है आपको। तो मेरा ये मानना है कि 13% से ज्यादा की प्लानिंग करना अनिवार्य नहीं है। सो मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी टू प्लान। बिल्कुल, 12-13% का रिटर्न मान के चले, उसके ऊपर रिटर्न मिलता है तो वो बोनस आप मान ले। लेकिन जैसे फिरोज जी ने राइटली पॉइंट आउट किया, एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो बेटर रहता है जब ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। ज़्यादा रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस लेकर चलेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। 12-13% ऑन एन एवरेज आप एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात आपके पोर्टफोलियो की विमल, तो 2 फंड्स हटाए हैं यहाँ पर फिरोज जी ने, क्वांट स्मॉल कैप हटा दिया है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जगह आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को चुन सकते हैं, और इसके अलावा 3 फंड्स आपको और बताए हैं, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। तो टोटल 6 फंड्स आपके पास है। आप चाहें तो 5 की जगह 6000 की एसआईपी कर लीजिए, इन 6 फंड्स में पैसे डालिए। वैसे भी आपको स्टेप अप करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो ये सलाह रहेगी आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से, जय मौर्य हैं वाराणसी से। जय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। ये हमारा सवाल है मैम, 20 साल मतलब टारगेट है मैम, और इस समय मैम 12,000 रुपये पर मंथ जो है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, और महिंद्रा मैन्युलाइफ का स्मॉल कैप, कॉन्ट का स्मॉल कैप, और बंधन का स्मॉल कैप। अच्छा, एक बार बताइए जय, मुझे आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 फंड्स 3 अलग अलग फंड हाउस के लिए हुए हैं, कोई खास वजह? स्मॉल कैप्स पर ज्यादा भरोसा आपका?
नहीं मैम, ये होता है कि लॉन्ग टर्म है, 20 साल में तो मिड कैप और लार्ज कैप से तो थोड़ा बेटर होगा मैम। बिल्कुल। इनफैक्ट फिरोज जी, जो आम इन्वेस्टर है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनका जो लगाव कह ले या प्यार कह ले मिड कैप स्मॉल कैप्स का, वो आप कितनी भी उन्हें सजेशन दें लेकिन वो कम नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल वहां पर बड़े रिटर्न्स का हमेशा से एग्जिस्ट करता है, भले चाहे रिस्क ज्यादा हो। और शायद यही वजह है, जैसे इन्होंने मेंशन भी किया जय ने, मिड कैप स्मॉल कैप कंपैरेटिवली बेटर करते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का व्यू था, तो इसीलिए इन्होंने सारा कंसंट्रेशन इस पॉकेट में रखा है। एक चीज मैं क्विकली और पूछ लूं जैसे, और उसके बाद फिरोज जी आपकी राय लेंगे। जय, एक बार बताइए आपका गोल क्या है, क्योंकि जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी उम्र 26 साल है और शायद रिटायरमेंट के पर्पज से आप ये पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है। हाँ मैम, मतलब कि एक रिटायरमेंट 20 साल या 25 साल के बाद मतलब एक मुश्त मतलब मंथली कुछ इनकम हो 1 लाख 1.5 लाख तक, तो ये मुमकिन हो पाएगा मैम कि कुछ टॉपअप करना पड़ेगा, पूछते हैं फिरोज जी से कि मुमकिन हो पाएगा कि नहीं। फिरोज जी, अगर आपने सुना हो तो इन्होंने जैसे मेंशन किया, फिलहाल ये अगर मैं कैलकुलेट करूं 12,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 1.5 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 से 25 साल बाद इनको एटलीस्ट 1 लाख की मंथली इनकम चाहिए। तो जैसे हम SWP की भी चर्चा कर भी रहे थे, उसी प्रोसेस के थ्रू ये विड्रॉल करना चाहते हैं आफ्टर 20-25 ईयर्स। पहला, फंड चॉइसेस पर आपकी सलाह। दूसरा, क्या इस SIP अमाउंट से ये टारगेट इनका अचीवेबल दिख रहा है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि देखिए स्टेप अप कर लें अगर जय, तो 2.9 करोड़ पे पहुंच जाते हैं। तो हमने देखा, हमने जो SWP में भी उदाहरण इस्तेमाल किया था, 3 करोड़ की अगर कॉर्पस होती है, तो अगर ये 10% स्टेप अप करते हैं तो 2.9 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, और ज्यादा अंतर तो है नहीं। ऊपर वाले की दया से 13.1 13.2 13.3% की रिटर्न आ गई, तो 3 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। अगर 3 करोड़ इकट्ठे हो गए तो महंगाई को मात दे के भी 20 साल के बाद आप लाख रुपए की, आज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं बट उस दिन की प्रेजेंट वैल्यू आप जरूर लाख रुपए, और उसके बाद की महंगाई, आप जब तक कि 100 की उम्र के नहीं हो जाएंगे, ये पैसा आपका कंज्यूम नहीं हो पाएगा 1 लाख रुपए के SIP के द्वारा। तो आप अगर 26 के हैं, 20 साल बाद की अगर लाख रुपए की वैल्यू को आप कंसिस्टेंटली 100 इयर्स तक चाहते हैं, आपकी उम्र जब तक कि 100 नहीं हो, तो अगर 10% की रिटर्न पे फर्दर ग्रो होता जाए पैसा, और आप SWP करते रहें, और 7% की महंगाई हो, और 4% का विड्रॉल होता है 12 लाख रुपए पर ईयर, तो 1 लाख पर मंथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको 46 की उम्र से 100 की उम्र तक मिल सकता है, अगर आप रिलीजियसली 20 साल तक इन्वेस्ट करें। तो बट रहा सवाल, आपने जो स्मॉल कैप, दीपाली जी ने सही कहा कि स्मॉल कैप से प्रेम ज्यादा लगता है, और काफी सारे निवेशक हैं, जो दर्शक होते हैं, जो लिखते हैं अपनी रिक्वेस्ट, तो उसमें स्मॉल कैप की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। बट दुख की बात यह है कि स्मॉल कैप को खरीदने वाला कोई नहीं था 2018, 19, 20, 21 में, जब मार्केट अच्छी नहीं चल रही थी, कोई नहीं खरीद रहा था। तो स्मॉल कैप, अगर आप ये अपने आप से पूछें कि स्मॉल कैप की पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न देख के आपको प्रेम हुआ है, तो आप थोड़ा चौकन्ना रहें। अगर आप जो ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या ये सही से पोटेंशियल की वजह से है या पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से है, ये आप देख लें, क्योंकि बहुत सारे CIO से मैंने बात की 1-on-1, स्पेशली क्वांट के। संदीप जी टंडन जो CIO भी थे पहले, अभी वो ओनर तो है ही, CEO भी थे, वो कहते हैं कि भाई मेरी स्कीम में अगर 1 महीना परफॉर्मेंस नहीं आती तो लोग पैसा डालना बंद कर देते हैं। 2 महीने की परफॉर्मेंस अच्छी आती तो पूरा इंडिया टूट पड़ता है खरीदने के लिए, दिन के 400-500 करोड़ रुपए आ जाते थे उनको। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप से पूछना है। बट फिर भी कोई भी रणनीति में एक तरफ का झुकाव अच्छी बात नहीं है। 4 स्कीमों में 3 स्कीम स्मॉल कैप, तो अगर आप जनवरी के 15 दिन देखेंगे तो स्मॉल कैप में बड़ी तबाही मची हुई है, तो आपका पोर्टफोलियो काफी डाउन एंड आउट होगा। तो ये बैलेंस, संतुलन ही नाम है इस गेम का। तो आप संतुलन बना के अपनी स्कीमों में थोड़ा सा बदलाव करें। 2 स्मॉल कैप स्कीम्स हटाएं, महिंद्रा की स्मॉल कैप और बंधन की स्मॉल कैप हटा दें, और 3 अलग कैटेगरी की 3 अलग स्कीमें बता देता हूं। ICICI फोकस्ड इक्विटी, कोटक मल्टी कैप, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, 3 अलग कैटेगरी की स्कीम्स ऐड करेंगे तो फिर आपके पास 5 अलग कैटेगरी हो जाएगी, ना कि 2। ओके, तो जय नोट कर लीजिए चेंजेस। जो 4 फंड्स हैं आपके पास, उसमें सिर्फ मोतिलाल ओसवाल मिड कैप रखी है, क्वांट स्मॉल कैप रखी है, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। उसके अलावा 3 और नाम आपको सुझाए गए हैं, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी, DSP मल्टी कैप, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। और ये इनफैक्ट जय के लिए नहीं, ये तमाम दूसरे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए है कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखें कैटेगरीज में। और जैसे फिरोजी ने राइटली मेंशन किया,
एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में आप मार्केट वॉल्टिलिटी हो, मार्केट के अंडर परफॉर्मेंस हो, आउट परफॉर्मेंस हो, उन सब के बेसिस पे एक बैलेंस्ड अप्रोच आपके पोर्टफोलियो में रहे। इसलिए 55:20:25 ये रेशियो आप रखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच रहे। तो ये रही आपके पोर्टफोलियो की बात, और आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे, स्टेप अप करेंगे तो ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं।